जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लोग जुड़े रहें। किसी भी नेता की मेहनत की असली कमाई यही होती है। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश में जनता से यही सम्मान वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का है। प्लेन क्रैश में मौत को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति वाईएसआर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कांग्रेस तो वाईएसआर के नाम का फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने पिता की राजनीतिक विरासत पर हक जमाना शुरू कर दिया। उसी विरासत पर दावा ठोकने के लिए आ गई है बहन शर्मिला रेड्डी। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट 25 मार्च तक जारी हो सकती है। चर्चा तेज है कि शर्मिला रेड्डी ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकने का इरादा बना लिया है। शर्मिला रेड्डी उसी कडप्पा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, जो कभी वाईएसआर और जगन मोहन रेड्डी की हुआ करती थी। शर्मिला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, इसकी संभावना कम है। शर्मिला रेड्डी अब उसी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जिसे निपटाकर जगन मोहन रेड्डी राज कर रहे हैं। कांग्रेस भी शर्मिला रेड्डी को इसीलिए लाई ताकि वाईएसआर से जुड़ा सेंटीमेंट पार्टी के काम आए। कांग्रेस में शामिल होने और आंध्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शर्मिला रेड्डी सबसे पहले कडप्पा पहुंची थी, पिता की समाधि पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाने। उसी समय ये अटकलें लगने लगी थी कि शर्मिला रेड्डी की राजनीतिक पारी कडप्पा से ही शुरू होगी और भाई को हराकर आगे बढ़ेगी। अगर टीडीपी बीजेपी ने खेल नहीं किया तो कडप्पा में वाईएसआर का परिवार हारेगा भी जीतेगा भी। पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की विरासत संभालते हुए जगन मोहन ने कांग्रेस को निकाल फेंका, लेकिन कडप्पा से रिश्ता बनाए रखा। सरकार बनी तो पिता के सम्मान में कडप्पा जिले का नाम ही वाईएसआर रख दिया गया। जिला वाईएसआर है, जिसकी लोकसभा सीट है कडप्पा। वाईएसआरसीपी के 175 विधानसभा और 25 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए जगन मोहन ने पिता की समाधि को ही चुना था। वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे। कडप्पा से उन्होंने बिना हारे कुल 9 चुनाव जीते। 1989 से 4 बार कडप्पा से लोकसभा के सांसद चुने गए। 5 बार कडप्पा की विधानसभा सीट पुलिवेंदुला से विधायक का चुनाव जीते। आंध्र की राजनीति में सक्रिय हुए तो अपने भाई विवेकानंद रेड्डी को चुनाव लड़ाने लगे। विवेकानंद भी कडप्पा से 1999 और 2004 में चुनाव जीते। 2009 में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कडप्पा से चुनाव लड़ना शुरू किया। 2 बार वो भी जीते। आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिए उन्होंने संसद की राजनीति छोड़ दी। चचेरे भाई अविनाश रेड्डी को सीट सौंपकर पिता की सीट पुलिवेंदुला से विधानसभा चुनाव लड़े। 1989 से लेकर आज तक कडप्पा की सीट पर वाईएसआर के परिवार के अलावा कोई जीत नहीं सका। कडप्पा की विरासत की लड़ाई में खून खराबा भी हो चुका है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कडप्पा के पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या हुई थी। आरोप है कि वाईएसआरसीपी में रहते हुए विवेकानंद रेड्डी ने आवाज उठाई थी कि कडप्पा से टिकट या तो शर्मिला रेड्डी को मिले या जगन शर्मिला की मां और वाईएसआर की पत्नी विजयम्मा को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगन ने परिवार के ही एक सदस्य अविनाश रेड्डी को टिकट दे दिया। उसी दौरान विवेकानंद रेड्डी की हत्या हुई, जिसकी जांच आज भी सीबीआई कर रही है। केस में अविनाश रेड्डी और उनके पिता भास्कर रेड्डी आरोपी हैं और शर्मिला रेड्डी गवाह। विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। पिता के निधन तक शर्मिला रेड्डी राजनीति से दूर रही, लेकिन जब भाई जगन मोहन ने कांग्रेस से अलग वाईएसआरसीपी नाम की पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी शुरू की तो शर्मिला रेड्डी भी एक्टिव हो गई। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर भाई बहन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति पर कब्जा कर लिया। जगन चुनाव लड़ते रहे, लेकिन शर्मिला चुनावी राजनीति से दूर रही। जगन से मतभेद होने पर उन्होंने आंध्र प्रदेश छोड़कर तेलंगाना में राजनीति करने के लिए अलग पार्टी बनाई। हालांकि वो प्रयोग असफल रहा। अब शर्मिला ने आंध्र प्रदेश लौटने का फैसला किया तो हारने हराने के लिए सामने बड़ा भाई जगन मोहन खड़ा है। आंध्र प्रदेश विभाजन का गुस्सा कांग्रेस को झेलना पड़ा। आंध्र प्रदेश ऐसे हाथ से निकला कि आज तक लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाई।
शर्मिला रेड्डी के आने के बाद कांग्रेस मुकाबले में मानी जा रही है। पहला चैलेंज तो जगनमोहन को हराना है, लेकिन टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से अलायंस करके चुनाव को त्रिकोणीय और कांटे का बना दिया है। अब देखना होगा कि इस बार चुनावों में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे जरूर कर लें ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।